अस्सलाम वालेकुम। अपनी अम्मी से मिलने के लिए मैं पिंडी जा रही थी और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना एक बाज़ार का चक्कर लगाया जाए। हमारे पिंडी में एक्चुअली बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक होती है, जिसकी वजह से आप अपनी बड़ी या छोटी गाड़ी, अगर आपने एक विंडो शॉपिंग करनी है या कोई भी बाज़ार की चीज़ लेनी है तो आप अपनी गाड़ियाँ लेकर नहीं जा सकते। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। तो मैंने क्या किया कि एक ऑटो को हायर किया, रिक्शा लिया, उसने बच्चों को बिठाया। मेरे बच्चे वैसे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि अगर वो रिक्शे में बैठें तो उन्हें लगता है कि आगे दरवाज़ा भी नहीं है और हवा भी आ रही है और उन्हें मज़ा भी बहुत ज़्यादा आता है। तो मैं थोड़ा-सा डर जाती हूँ क्योंकि बच्चे छोटे हैं और उनके गिरने का बहुत ज़्यादा डर होता है। ये जो आपको मेरी आवाज़ अजीब-सी लगती है ना, वो इसीलिए कि मुझे डस्ट एलर्जी बहुत ज़्यादा होती है और मैं बेसिकली आर्थराइटिस रहा है, मुझे जोड़ों की तकलीफ़ बहुत ज़्यादा रही है, जिसका ज़िक्र मैंने अपने शॉर्ट्स में किया था। तो अभी चलते-चलते मैं आपसे उसका ज़िक्र करती हूँ कि मैं जब दुबई गई, मेरी वहाँ शादी हुई, तो मेरी बेटी जब हुई पहली, तो उसके बाद से ही मुझे जोड़ों में तकलीफ़ होना शुरू हो गई। सारे लोग कहते थे कि वहाँ पर एसी है, इस वजह से तुम्हें ये तकलीफ़ है और ये है, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आई। 14 साल हुए मुझे ये तकलीफ़ सहते हुए, उसी में मेरे 3 बच्चे भी हो गए, लेकिन यकीन माने कि मैंने इतनी मुश्किल सही है, फिर मुझे डॉक्टर्स ने स्टीरॉइड्स पर लगा दिया और स्टीरॉइड्स आपको पता है अगर आप खा लें तो फिर एक तो आपका वज़न बहुत ज़्यादा हो जाता है, आप फूलना शुरू हो जाते हैं और दूसरा आपको भूख बहुत ज़्यादा लगती है। ज़ाहिर है जब आप पर सूजन आ जाएगी तो आप कैसे वॉक करेंगे? वो एक स्ट्रगलिंग टाइम था मेरा, लेकिन इन शॉर्ट मैं आपको बताती हूँ कि इसका क्या हल है। इसका हल ये है कि आप जितनी भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे अंडे हैं, अ अ, ये है, ब्रेड है, ये सारी चीज़ें, और स्पेशली चाय। चाय की अगर आप बहुत ज़्यादा शौकीन हैं तो समझें कि आप अपने साथ ज़ुल्म कर रहे हैं। सिर्फ़ सुबह 1 कप चाय पिया करें और शाम को चाय छोड़ दें, रात को चाय छोड़ दें, ग्रीन टीज़ छोड़ दें, आप डेयरी प्रोडक्ट्स छोड़ दें, आप फ़िश पे आ जाएँ, मीट पे आ जाएँ, आप इन सारी चीज़ों पर आ जाएँ, तो आप देखें कि आपका जब लाइफ़स्टाइल हेल्दी होगा तो आपको खुद ही अपने अंदर एक चेंज नज़र आएगा। तो चलते-चलते ये थोड़ी-सी एक टिप है, आप करके देखें, क्योंकि इस चीज़ का इलाज जो है वो किसी डॉक्टर के पास नहीं है, किसी हकीम के पास नहीं है। हकीमों के पास अगर आप जाएँगे तो आपका डेफ़िनेटली किडनीज़ आपकी ख़राब हो जाएँगी, और अगर आप डॉक्टर्स के पास जाएँगे तो आपका स्टमक ख़राब हो जाएगा। हर चीज़ आपके हाथ में है। और इसके साथ-साथ मैंने एक काम किया था कि मैं ना दुरूद शरीफ बहुत ज़्यादा पढ़ती थी और पाकिस्तान आई थोड़ा-सा, जब मैं यहाँ पर सेटल हुई तो यहाँ की गर्मी मैंने बर्दाश्त की। इसकी गर्मी में मैंने एसी नहीं यूज़ किया, जिसकी वज़ह से मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा और माशाल्लाह से अब मैं वापस अपनी रूटीन पर आ गई हूँ। तो आपके साथ ये एक छोटी-सी टिप थी। अम्मी के घर जाने का सिर्फ़ एक बहाना होता है। मैं जब तक इन पुरानी गलियों में, पुराने मोहल्लों में ना हूँ तो मेरा गुज़ारा ही नहीं होता। मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पर हमारा बचपन गुज़रा है। ये बहुत मज़े से एक समोसे की पट्टियाँ बना रहे थे सर, तो मैंने उनसे कहा कि अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आपकी वीडियो बना लूँ। आप यकीन करें इतना मज़ा आया मुझे इनको देख के, इतनी मेहनत वाला काम है और मैंने सिर्फ़ ये दुआ की कि काश हमारा पाकिस्तान इतना अच्छा हो जाए कि यहाँ पर जो मज़दूर लोग काम कर रही हैं उनकी मेहनत से ज़्यादा उनको पैसा मिले, तो शायद हमारे मुल्क की तरक्की को कोई भी नहीं रोक सकता। तो यहाँ पर खड़े होके मुझे खुद हीट फ़ील हो रही थी, मेरे चेहरे पर हीट आ रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जो इंसान ये बना रहा है, इसका क्या आलम होता होगा, ये किस तरह इस चीज़ को सह जाता है। लेकिन ज़ाहिर है उनकी मजबूरी है, उन्होंने पेट पालने के लिए बहुत कुछ करना है, अपने बच्चों को पालना होता है, घर चलाना होता है। तो अमेज़िंग अमेज़िंग जॉब है इनकी। ये देखिए किस तरह समोसे की पट्टियाँ बन रही है। 5 से 6 तहें लगी हुई थी, जिसको वो बार-बार पलट रहे थे और इतना गरम ये तवा था। ऊपर इन्होंने फ़ैन भी ऑन किया, लेकिन क्या बात है, ह्यूमन स्किल्स जो है ना, उसका अपना ही एक मज़ा, और वो चीज़ें इंसान को आनी चाहिए। फिर चलते-चलते अपने दादा के घर की तरफ मैं गई, जिसको हम लोगों ने बेच के अब हम लोग दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गए हैं। मोहल्लों में हमारे बच्चे तो नहीं रहते, हम तो रह गए थे। तो ये इतनी पुरानी हवेली है, यकीन मानिए ये मेन पिंडी में है, और जब भी हम लोग यहाँ से स्कूल और कॉलेज के लिए गुज़रते थे तो मुझे ये नज़र आती थी, और ये एज़ इट इज़ ही है। मेरी शादी को 19 साल हो गए हैं और आप देखें कि अगर मैं 14 साल के बाद वापस आई हूँ तो ये उसी तरह है, इसमें कोई चेंज नहीं आया। और शायद यही पाकिस्तान की खूबसूरती है कि हमारा जो हेरिटेज है और हमारी जो जितनी भी पुरानी चीज़ें हैं वो वहीं पर मौजूद हैं। अब ये खिड़की बनी हुई थी और मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी हुई कि यहाँ पे अंदर क्या, ये पुराना सा टब पड़ा हुआ था प्लास्टिक का, बहुत ज़्यादा गर्द पड़ी हुई थी इसके ऊपर, बहुत ज़्यादा मिट्टी, और ये जो पुरानी ईंटें हैं ना, आप यकीन करें मुझे ये इतनी अच्छी लगती है, मुझे इनसे इतनी मोहब्बत है। मुझे अपना वो बचपन याद आ जाता है कि ये पुराने पुराने घर थे लेकिन लोग बहुत अच्छे थे, मिलना मिलाना,
کسی بھی وقت آپ چلے جائیں، کھانے کا وقت ہے تو آپ کو کھانا پوچھ لیں گے، چائے کا وقت ہے تو آپ کو چائے پوچھ لیں گے۔ وہاں ہم لوگ رہ جاتے تھے اپنی نانی دادی کے گھر، خالہ کے گھر، اس طرح ہم لوگوں نے جانا، اور وہ پیار محبت تھا۔ لیکن اب تو شاید مجھے لگتا ہے کہ لوگ اگر اندر بھی ہوں تو وہ آپ کو دروازے سے باہر ہی بھیج دیتے ہیں، اسی لیے شاید ہم لوگوں پر زوال آ چکا ہے، ہم لوگوں کے اندر مہمانداری نہیں رہی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ پنڈی میں گئی تو آپ لوگوں کے ساتھ ضرور بناؤں گی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اینڈ ڈو سبسکرائب مائی چینل۔ خدا حافظ۔